सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर के इस चुनावी मैदान में क्या भजनलाल परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए इस सीट को सुरक्षित रख पाएगा? आदमपुर का ये गढ़ क्या भजनलाल परिवार के लिए आगे भी बचा रहेगा? कांग्रेस पार्टी जो अपनी पूरी ताकत इस चुनावी मैदान में झोंक चुकी है, क्या जीत की मंजिल तक कांग्रेस पार्टी आदमपुर के चुनावी मैदान में पहुंच सकती है? इसके अलावा कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वजूद आदमपुर के वोटर्स के बीच देखने को मिल रहा है? सत्ता परिवर्तन का जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 2024 में हरियाणा की सत्ता परिवर्तन की लहर चलेगी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बुढ़ाक गांव में। बुढ़ाक गांव के वोटर्स इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की चुनावी रंगत बुढ़ाक गांव में देखने को मिल रही है, तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे बुढ़ाक गांव के वोटर्स से। बुढ़ाक गांव में तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उपचुनाव आ गया था आदमपुर का जिक्र सारे हरियाणा में कोनी पूरे देश में चल रहा है कि आदमपुर का वोटर के सोचा है भजनलाल का गढ़ है और भजनलाल का गढ़ बचेगा कि नहीं बचेगा, जो सवाल सबसे बड़ा है। पुलिस कर्मचारी कौन बचा भाई? कौन बचा? कुलदीप आ रहा करता है। क्या खास बात? कुलदीप आ रहा भाई। वो नुके 26 साल का सुक्का तोड़ांगे। कुलदीप आ रहा, कुलदीप जी आ रहा जी। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए क्या लगता है क्या होने वाला है? किन्ने को नहीं है बेगा इलेक्शन में बेगा पिपल पट्टेगा। पीपल पाटेगा? हाँ। अच्छा, वो कोई कह रहा है गिरदावरी का जिक्र है, तुम नया शब्द लिया है पीपल। कट गया नहीं आदमपुर में। अच्छा, घना बड़ा पीपल कटे। मैंने तो नहीं कटवाया। मैंने कौन कटवाया? वो कटेगे लोग। काटा किसने? तड़ा तड़ा काट देगे। तले तले थे। हाँ। बुढ़ा गांव में क्या चल रहा है? नंबर 1 पे कौन, 2 पे कौन, किसकी आवाज? लाख में कदे भजन ना जीते ना जीते। अच्छा, आज तक ही कौन जीता है? मैंने नू भी सुना कि मुख्यमंत्री रहते भी कभी इस इलाके से जीत नहीं मिली बुढ़ाक से, तो ये भी तो मुश्किल है फिर है। हाँ मुश्किल है। तो सरकार सागे लाग रही है उसके, भारतीय जनता पार्टी सरकार लाग रही हो, चक्की में लाग रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सबका साथ सबका विकास, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी। पीछे कौन लग गया? पीछे सबके लग गए। अच्छा, नीचे नीचे दे गड्डी। नीचे नीचे? हाँ। गड्डी देवे के थैली लेवे के बोरी देवे, पेटी की पेटी बोरी। हाँ। अच्छा, तो 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है? 1 पे जेपी है, 2 पे कुलदीप है, और किसी के 15 वोट, किसी के 17 वोट। कुल वोटर कितने हैं? इतना मन अंदाजा को नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। हाँ, बाकी एक पास से मामला है। एक पास है बुढ़ा का कैसे कोई होगा कौन मेरा मन है। औरा का तो जिक्र ही को नहीं, आप तो बुढ़ाक की पूछा तारे पे। बुढ़ाक में जेपी एक पास है, जेपी में क्या खास बात लागे? के लागे? एक तो बात का पक्का है। अच्छा, कुलदीप वाले जो झूठा आदमी को नहीं। अच्छा, बढ़िया काम करवाया 24 साल में, अरे दिखा दो कोई काम हो रहा हाँ। तो 8 साल में मनोहर लाल जी कहे सबका साथ सबका विकास, उन्होंने तो सारे काम में हम काम कराया। आप कुलदीप की को आप गांव में को नहीं आया? कुलदीप की बात करा, कुलदीप किसी का काम करवा गया है? तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी वाला वोट तो मिलेगा। तो बनेगा जिद बने, काम होगा नहीं। वो टिकट तो दे दी उन्होंने, और क्या देंगे? टिकट दे तो क्या हुआ है? अच्छा, टिकट तो करोड़ों रुपया घोटाला करे, उसका डरता गया है। बुढ़ा गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, क्या लगता है किस तरह की लहर इस वक्त बुढ़ा गांव में देखने को मिल रही है? कंपटीशन है। किस तरह का मुकाबला, किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? बढ़िया मुकाबला है। बढ़िया मुकाबला है। तो मुद्दों के आधार पर कोई राजनीति हो रही है या जातिगत रंग में रंगा जा चुका है? मुद्दों के आधार पर नहीं है। जब से 72 से 77 से चौधरी भजनलाल के खिलाफ वोट पड़ता है 48%, वही वोट झूलता है हर बार। अब की बार थोड़ा हाँ सीधी फाइट है, नहीं ये कई बार ट्रिंगुलर हो जाती है तो उसमें डिफरेंस ज्यादा निकल जाता है जीत का। ये है सीधी कहाँ बताओ, कई और पार्टी आ रही हैं, कैंडिडेट तार रखे हैं, धक्कम धक्का हो रहे हैं। थोड़ा ही है उनका, कौन ही जिक्र के ज्यादा नहीं है, आमी सामी हमेशा है। तो सरकार कहते हैं कि सरकार बड़ी चीज होती है। मुख्यमंत्री जी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सीएम आएगा, कुछ तो बात बनेगी। बिल्कुल पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ना? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के आने से इलेक्शन एक तरफा हो सकता है क्या बीजेपी के पक्ष में? काफी हद तक फर्क पड़ेगा। लेकिन हुड्डा साहब भी आ रहे हैं साथ साथ, ये भी मामला है। हमारे हल्के में क्या है कि जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। अच्छा,
तो कुलदीप जी कह रहे हैं कि महाराज जो है काम होता नहीं था इसलिए हमें जाना पड़ गया, जब विकास हो ही रहा था जाने की जरूरत क्या है? उनका काम है, कैसे जब क्या है। विकास हो ही रहा था तो जाने की जरूरत नहीं। विकास बीजेपी की सरकार में स्टार्टिंग से चल रहा है, जब से आई थी, विदाउट भेदभाव के। अच्छा, विदाउट भेदभाव। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम तो आदमपुर में 10 साल में मैंने करवाया है। हमारे गांव में एक ईंट नहीं लगाई कभी 10 साल के शासनकाल में। अच्छा, ओके। तो बता ही दिया आपने, तो बाकियों का कोई रोड़ा ही नहीं है, आमनी और सामनी। बाकी वो न्यू है ना, कई बार क्या होता है, अभी किसी तगड़ा पहलवान होता है उसको घेरने का मजा लेना पड़ता है बस। बाकी और विकास नाम के कोई किसी को वोट विकास है तो बीजेपी का है। तो तकड़ा घेरने का मजा ले रहे हो क्या? हम बस यही बात है। तकड़ा कौन सा है पहले ये बताओ, किस घेरोगे किसको? स्टार्टिंग से हमारा घेरोगे किसको? हल्के का कैंडिडेट है हाँ। भी कुलदीप बिश्नोई। हाँ। हम तो खैर चलो उनके बेचारे के कभी वोट नहीं डाला। अच्छा। लेकिन मुकाबला है तो दो दंगल में होते हैं, तो मुकाबला जो कभी हारता नहीं उसी को घेरने की कोशिश करते हैं लोग। असली आप बात तो- ये, बाकी और मुद्दे से कुछ नहीं है। आप तो हारे का सहारा बनने के चक्कर में। बस 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 आज तक कभी दिया नहीं, लेकिन अब दोगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बीजेपी की वजह से। बीजेपी है वैसे पार्टी कुल मिला के। ठीक है, तो भाई विकास के नाम पे फायदा भी हो सकता है, भेदभाव नहीं है। मैं मुझे तो फायदा है तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। दोनों बातें हैं। चलिए, तमाम दूसरे वोटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। युवा वोटर यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। क्या लगता है क्या होने वाला है? देखो, हमारे को तो जेपी लग रहा है आएगा। एक गांव के बाशिंदे कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, एक ईंट इस सरकार में नहीं लगी। और नहीं, एक ऐसी बात नहीं एक है। ये कह रहे हैं कि 8 साल में जो है मनोहर लाल सरकार में अच्छा खासा कामकाज जो विकास का है वो आदमपुर में करवाया है। भाजपा ने सच्चाई क्या है? हाँ, भाजपा ने काम करवाया है, लेकिन कुलदीप ने कुछ नहीं करवाया है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ से गुजरा है, गाड़ी में बैठा था, कम से कम पीछे 10 गाड़ियाँ थी, खाली थी, उसने हमारी तरफ गर्दन भी नहीं घुमाई। हाँ, अभी 5 मिनट पहले गया है। अच्छा। गर्दन भी नहीं घुमाई हमारी तरफ। शीशा भी नहीं उतारा। हैं। तो इसको आप कैसे ऊपर ही नहीं देखा। आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या नजरिया क्या है आप लोगों का? बस नजरिया तो ये है, बस कभी कहीं कभी अभी कांग्रेस में था। इलेक्शन के टाइम हमारे आ जाता है, आगे पीछे आता नहीं है। हाँ। तो ना कोई बसों की सुविधा है। एक बस जाती है सुबह बस, वही कभी वापस आ जाती है। नहीं, खराब होगी तो वो भी टाल। बस वो भी टाल, आज टाल करवा दी। पहले आती थी, आज वो भी टाल होगी। मन क्या बन रहा है युवा वोटर का, क्या बन रहा है? बुजुर्गों से हम पूछ लूंगा। युवा वोट तो जेपी की तरफ जा रही है। तो इसका कोई जातिगत आधार है या काम का मुद्दे पर? बस ये वोट? यही है। आज वो पीपल कट रहा है ना आदमपुर में, एक आ रही है ये फोटो। बड़ा जिक्र हो रहा है यार। हाँ, वो पीपल का कट गया। किसने काट दिया? ये तार ने तो नहीं कटवाया। जनता ने कटा। ताने तो नहीं कटवाया। नहीं, जनता ने ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है। ताऊ जी क्या लागत है? मनत किने कौन लगे भाई? रंगत बता दो थे किसका पलड़ा भारी दिखा था ना? पर्ची किसने थे? जेपी का दिखे जेपी दिखा है। रुका रोड़ा पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। अच्छा, तो सरकार भी तो आ रही है इलेक्शन लड़ने, मुख्यमंत्री जी आएंगे। आज जाएगी फिर क्या बात होगी? कुछ नहीं आनी जानी जेपी का नहीं, सारा काम लग रहा है कि? हाथ का निशान पे जाए मोर बने बड़ा लावा है। चलिए, एक और युवा वोटर, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, जो बीजेपी है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। भाई, बुढ़ाक गांव में एक अलग तरह की तस्वीर है, और यहाँ पर एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि कभी भजनलाल जी यहाँ से नहीं जीते तो फिर भव्य बिश्नोई का जीतना जरा मुश्किल लगता है। ऐसी कोई बात है? जिससे जीते गए ना जीते वो तो कोई पता नहीं किसी का, लेकिन माहौल ही बीजेपी का ही है, कुलदीप का ही है फिलहाल। बुढ़ाक गांव में या पूरे आदमपुर विधानसभा में? आदमपुर में। बुढ़ाक गांव की मुझे कहानी जरा समझा दीजिए कि यहाँ पे क्या रंग में लगभग बराबर सा ही रहेगा। कुल कितने वोट हैं? 2900 करीब वोट है। 2900। कितने पोल होते हैं? 2200 2300। 2300 के करीब। तो आधे आधे मान लो। हाँ, आधे 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 हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कुलदीप जीतेगा जी उर्र से। इसी गांव के हो ना? हाँ, तो मुझे बता दो, ये आधे आधे का जिक्र सही है या गलत है? नूनी वही 50 200 कौन 150 ऊपर? हाँ, ऊपर कुलदीप की है। कुलदीप ऊपर है। हाँ, क्यों है क्या? हमारे जाट बेल्ट ज्यादा खुदा है, और नीचे की जो बैकबोर्ड के वोट और कम से कम 600 पर्ची है, एक तरफ है ब्राह्मण है, एक तरफ है जाट में हम खुदा श्री में। वे ज्यादा जेपी ले जाएगा, 200 कुलदीप ले जाएगा। तो मतलब 21 कौन सा? 21 कुलदीप भव्य 21। तो आपको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मुद्दा है वो भी काम करेगा क्या? विकास का काम खूब हुआ है ऊपर तो आए पीछे, कम से कम इस गांव में कम से कम कई करोड़ लग गए।
हमारे 4 तो रोड बने पड़े भाई, जो राजस्थान में जाना है और है ये गलियां है। हमारा एक वाटर वर्क्स में एक वो फिर एक और बने वो उसमें वो काम एक वो के बने था बूस्टिंग बने हैं बहुत काम। और वो ये जो हॉस्पिटल नया बना पशु हॉस्पिटल नया बना अच्छा, ये भी मैंने आज सुना कि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, रैली करेंगे, उसका भी कोई असर पड़ेगा? उसका खूब पड़ेगा जी। क्यों कौन पड़ा वो है जो एक तो हर भिन्न उनको मुंह तो खड़ा मिले जो वोटर है उनको कुछ गरीब वोटर का जिक्र आप कर रहे हैं। वो एक तरफ है उनका। ठीक है बात। हाँ उदयभान जी भी चक्कर काट काट के गाड़ी के टायर घस दिए। देवान उरे जो भी होगा कोई भी जो मार खाएगा वो उसका हक तो देगा। गीता बुक्कल, उदयभान, वही भी 10 साल बड़े है और इनका ताजा माल है। अच्छा। क्यों ईद तो ताजा खावा रही दुकान में सामान। क्या बात है। कुछ लोगों के लिए खुद को जाहिर करना हमेशा से मुश्किल भरा रहता है और ऐसे वोटर्स मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते। ये मुझे बताइए ताऊ जी, के लागे थाने? हाँ बोलो। रंगत बता दो मन। रंगत तो जेपी है यहाँ के। जेपी है। बिल्कुल। कोई खास वजह होनी चाहिए, वजह क्या है? वजह तो वैसे है मतलब कि कई दिन हो गए। कई दिन हो गए? वो तो 13 साल बच्चा है तो कई दिन तो हो ही गए। थोड़े हो गए। हाँ तो कई दिन हो गए ना, मिले मिलाए कई दिन हो गए। हाँ तो ये मिले न जी करे हाँ मिलने तो थोड़ा सा परिवर्तन भी तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। और वो जो है 26 साल का सुक्का मिटने लग रहा है वो तो मिट लो। वो तो मिट जाएगा, कदे मिटेगा जी। हाँ कदे मिटेगा जब मिट जाएगा तो तो पड़ रही है। तो इनके जेपी का नहीं, इनका जेब की केवरा देख लिया जेपी ने तो देख लिया केवरा बन जे बात है। तो उम्मीद तो ताने पूरी है। उम्मीद पूरी है। अब मुझे बुढ़ाक का बता दो तो थे पलड़ा किसका नहीं भारी है? बूढ़ा का तो जेपी का नहीं। जेपी का नहीं। वो जो गांव वाले 2-4 कर रहे थे आधे आधे करना तो अपना में तो कहेंगे बस जेपी का। आपने भी तो कितने वोटा जीत के निकलेगा ये बता दो। मैं गिनूंगा उस दिन जिस दिन काउंटिंग होगी। आपकी फोटो भी दिख जाएगी उसमें, रिकॉर्ड हो गया तो 300-400 वोट फालतू जाएगा। 400 वोट 300 ठीक है। 300-400। तो एक तरफा तो नहीं आया, मतलब बढ़त तो जरूर है बट 300 ही वोट की है। थोड़ा मुकाबला तो होगा। हाँ ये बात। हाँ आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? यही होने वाला, ये बता रहे हैं। 300 बस 600 वोट से जीत के गया था, उससे कम नहीं रहेंगे। अच्छा तो 300 तो बढ़ा दिए, देख लो उधर तो इधर आने में। पिछली बार ना कोई मुकाबला को नहीं, एक तरफा। कल दीपेंद्र आया था, पूरा काम एक पास हो रहा था। दीपेंद्र का जादू चला है तार ऊपर। हाँ दीपेंद्र का चल रहा है दीपेंद्र का। अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा वो। मुख्यमंत्री बनेगा। और वो जो मुख्यमंत्री बन रहा है उसने कौन संभालेगा? कौन? खट्टर ने। हाँ खट्टर तो गया के कुआ हो गई जान दो खट्टर तो हमारा ऐसा रोक काट रहा है क्या पूछे ना। क्या दिक्कत आई? पानी दिक्कत ये भी मुआवजा पास हो रहा देने को ला रहा ना मुआवजा मिला ना पानी आ ना बस आवे ना स्कूल पुड़वाए। वो आचार संहिता लगी है, काम को किस तरह करावे? आचार संहिता क्या करेगी? जो चीज पास होगी वो तो कर सकेगा, आचार संहिता उसमें क्या करेगी? बंटवारा थोड़ी कर सका है, मुआवजा बांटेंगे तो रोक देंगे उन्हें। आप कैसे बटेगा? क्यों रोक देंगे? नहीं बांट सकते ना। अब आपको किसी भी तरह की सहायता सरकारी नहीं दी जा सकती, चुनाव आयोग रोकता पहले है। पास हो लिया वो तो इलेक्शन से। पास तो हो लिया, दिया भी नहीं जा सकता ना। अच्छा ऐसा है क्या? बात है भाई अनपढ़ से चलो मेरे को ये बता दो, गांव में विकास कार्य सरकार ने करवाया कि नहीं करवाया? कोई करवाए सरकार, ये चौक बनवाए, खूब करवाया काम तो। बीजेपी वोट को नहीं, वोट बीजेपी ने नहीं है। नहीं ये बात है, काम कराए तो काम का कुछ मिलना तो चाहिए। के मिलेगा? जो जो दे 50 वोट मिल जाएंगे बस। और वो कुलदीप अपनी ये 300 बताओ थे प्लस आपने 600 कर दिए, 100-200 वो अंदर है। देखो जो वोटर है पिछली बार 9 में इलेक्शन लड़ा था, 14 में कह दो 9 में कह दो, जेपी 600 वोटें जीत के गया था। उससे कम कौन रहा है? कम कौन रहा है? उसमें प्लस हो सके, अच्छा माइनस नहीं होगा। तारका में जेजेपी का भी कोई वोट है क्या? जेजेपी की मैं बैठा जेजेपी का पहले बताओ यार, पहले ही बताओ। तो कोई किसी ने दिया हमें। जेजेपी वाले फोटो खूब खिंचाने लग रहे हैं लेकिन फोटो खिंचावा, वोट कौन दिया? एक ही कोनी नेता तारे नॉमिनेशन पे भी आए थे, निशान सिंह जी। नेता हमारे कह रखे है बीजेपी ने वोट ना दिया। कद कही? मैंने कही निकाल परसों फोन आया था कि जाके आया था? सुपने में कह गया। सुपने में कह दिया। दुष्यंत आया था? दुष्यंत आया सुपने में तो और कौन है? आज आए पास जेल में लीजिएगा। क्या बोला? दे दो गेड़ा
जेपी जिताओ। जेजेपी वाले हैं। काल परसों चुटाला भी आया था, नहीं बोला मेरी राख दो है गए। हाँ, फिर आपने के कहीं राख दे जोर के करे। अच्छा, टरका जलाल कौन कही थी बोला भाई चश्मा पड़ गया था इतना सामना पड़। अच्छा, तो नूनू करे थे। हाँ, नूनू। हाँ, पता नहीं वो तो कह रहे थे। हुड्डा साहब तो बोले BRC टीम है, कैंडिडेट मार को हराने के लिए उतार रखे हैं। नहीं कोई कैंडिडेट है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि ये जो कुरड़ाराम नंबरदार कांग्रेस पार्टी वाला का टिकट दिया, हमारे वोट काटने के लिए दे रखे है। बताओ, कुरड़ाराम नंबरदार कांग्रेस को हराना चाहते हैं। 33 वोट आए थे राजेश गुदारे के। अच्छा, 1933 उससे फालतू आ जाएंगे। उस तक कम ना आ जा, फालतू तो जगह घनी हो जाएगी। अच्छा, मैं गया था भाई बालसमंद गांव में, तो बालसमंद वाले तो रुक्कम रोड़ा कर रहे थे पूरा, हमारे गांव का कैंडिडेट, हमारे गांव का कैंडिडेट, गांव में टिकट आ गई। एक वो संघ को नहीं होया करता, 3-3 कोस ताई सुनिया करता, वो संघ है बालसमंद। मंदिर वाला संघ को नहीं, मंदिर वाला को नहीं गए। घंटे घंटे बदलेगा, घंटे घंटे बदलेगा। वो लपोड़ संघ है। क्या बात है। ले 100 ले 200। बस रंगत इन भाई ने बता दिया, आप भी बता दो। बस ये बता दिए हमारे एक चल रहा है। नू तो मैं एक पे पूछ लूं, इतने पूछने की जरूरत थी। बता दिए और इनको युवा वोटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, यहीं के रहने वाले हो। मन की बता दो, रुक्का रोड़ा के साथ। अच्छा, पर्ची पुर्ची को मांगना है कि पर्ची तो सारे मांगना और तो बात करो तुम। चलिए, 2-2 की बात कही जा सकती है कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुराक इसका एक अपना वोटिंग पैटर्न है और उसी वोटिंग पैटर्न के लिहाज से तमाम जो वोटर्स हैं अपनी राय सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आदमपुर का ये उपचुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, गाँव बुराक, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।